और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। बोकारो में रेलवे के अंडरपास का भारी भरकम स्ट्रक्चर अचानक ढह गया। एक मजदूर की मौत, 3 घायल। शिबूटांड और बोदनाडीह के बीच हादसा। बेतिया से बरामद की गई महात्मा बुद्ध की मौर्यकालीन मूर्ति, 5 तस्कर गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों रुपए है कीमत। नेपाल से लाई जा रही थी बुद्ध की मूर्ति, करीब 8 किलो है मूर्ति का वजन। पहले भी जेल जा चुके हैं मूर्ति तस्कर। मुंगेर के बरियारपुर में ज्वेलरी दुकान से बड़ी लूट, 3 लाख के जेवर लेकर अपराधी फरार। घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल। लूट की घटना के बाद दहशत में ज्वेलरी कारोबारी दुकान खोलते ही लूट की घटना को दिया अंजाम। बस स्टैंड दुर्गा स्थान के पास की घटना। समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में ज्वेलरी दुकानों से लाखों के जेवरात की चोरी, 3 दुकानों का शटर तोड़कर 20 लाख से ज्यादा की चोरी। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी की वारदात कैद। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में पहले भी हो चुकी है चोरी की घटना। सिवान में बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के मलमलिया मोड़ की घटना। फुटवियर दुकान के आगे से बाइक की चोरी, आराम से बाइक लेकर चलता बना चोर। आरोपी की तलाश में पुलिस। रांची में हथियार सप्लायर गिरोह का खुलासा है कि 47 की 295 गोलियां जब्त, 1,93,000 रुपए कैश बरामद। 2 हथियार सप्लायर गिरफ्तार, नक्सलियों को करनी थी सप्लाई, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तक नेक्सस के तार। औरंगाबाद के सैया पहाड़ पर सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के बंकर को किया ध्वस्त, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। खाद्य सामग्रियों के साथ नक्सली साहित्य भी बरामद, नक्सलियों को लगा करारा झटका। गोपालगंज में चोरी के आरोप में युवक की जमकर पिटाई, शरीर को गर्म लोहे से दागा। युवक पर ट्रैक्टर से बैटरी चोरी का आरोप, पुलिस ने आरोपी युवक को ग्रामीणों के कब्जे से छुड़ाया। जमुई के चंद्रमढ़ी में पति ने की पत्नी की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या, महिला का शव जंगल से बरामद। घटना को अंजाम देने के बाद पति और ससुराल वाले फरार, लकड़ी काटने के बहाने जंगल में ले जाकर हत्या। हाजीपुर में बुजुर्ग महिला की हत्याकांड का खुलासा, घटना में शामिल 2 अपराधी गिरफ्तार। गैंगरेप के प्रयास में बुजुर्ग महिला की हुई थी हत्या, महिला की चाकू से गोद कर हत्या। गुमला के भलदम चट्टी गांव में छात्रा से गैंगरेप का आरोप, आरोपियों की उग्र भीड़ ने की जमकर धुनाई। पीड़िता के हंगामा करने पर भीड़ ने दोनों युवकों को दबोचा, गुमला पुलिस ने दोनों को भेजा जेल। अथवा पुलिस ने वार्ड पार्षद के घर डकैती मामले का किया खुलासा, घटना में शामिल 7 अपराधी गिरफ्तार। अपराधियों के पास से लूटे गए आभूषण और कैश जब्त, अपराधियों ने लूटे थे 10 लाख नकद और 15 लाख के जेवरात। दरभंगा के रुहेलगंज में नीलामी के बाद खरीदार को मकान कब्जा दिलाने पहुंची पुलिस, पुलिस के सामने ही पहले मालिक ने की खरीदार की धुनाई। दखल के समय मारपीट के बाद मची अफरा तफरी, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार, नहीं हो पाया दखल कब्जे का काम। सहरसा के सौर बाजार में 200 रुपए के लेन देन के विवाद में युवक को मारी गोली, युवक सदर अस्पताल में भर्ती। औरंगाबाद के देवकुंड में सहस्त्रधारा तालाब में डूबने से मौत, स्नान करने के दौरान 18 साल के युवक की मौत। औरंगाबाद के दौलतपुर गांव में जमीन विवाद में हिंसक झड़प, 3 महिला समेत 5 लोग घायल। जहानाबाद के मखदूमपुर में एक शख्स की धारदार हथियार से हत्या, सोए हुए अवस्था में युवक की हत्या की वजहों का नहीं चला पता। बाढ़ के सलीमपुर थाना इलाके में 4 लुटेरे लूट के सामान के साथ गिरफ्तार, लूट के 28 मोबाइल के साथ 2 लैपटॉप, 3 बाइक और कैश बरामद। लोहरदगा में गोवंश की तस्करी, पुलिस ने गोवंश ले जा रहे पिकअप वैन को पकड़ा, 12 गोवंश बरामद, तस्कर फरार। शेखपुरा में पत्थरों का उत्खनन करने वाली कंपनियों पर कार्रवाई, 4 बड़ी कंपनियों पर लगाया 17 करोड़ का जुर्माना, ज्यादा खनन और नाजायज भंडारण का आरोप। नालंदा के परवलपुर प्रखंड कार्यालय में 5 लोगों ने की सैकड़ों ग्रामीणों के साथ आत्मदाह की कोशिश, लिखित आश्वासन के बाद मामला हुआ शांत। एपीएससी के निर्माण को लेकर 2 गांवों के बीच तनाव। रांची में फर्जी दस्तावेज पर एक्टिवेटेड सिम बना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती, फर्जी सिम का साइबर अपराधी धड़ल्ले से कर रहे इस्तेमाल। हाल के दिनों में अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद खुलासा, ग्रामीणों को गुमराह कर फर्जी सिम हो रहा है इश्यू, महंगी कीमत पर अपराधियों को बेची जाती है फर्जी सिम। धनबाद के बरियापुर में राजवाड़ी मंदिर में तेज बारिश के दौरान गिरी बिजली, ठनका गिरने से 25 से 30 लोग घायल। सैकड़ों शिव भक्त पूजा करने पहुंचे थे मंदिर, घायलों में महिलाओं के साथ बच्चे भी शामिल, 5 की हालत गंभीर। राजधानी पटना में शेयर ब्रोकर का शव मिलने से सनसनी, शेयर ब्रोकर को लगी है गोली, मौके पर पहुंचे बड़े अधिकारी। समस्तीपुर में चोरी के आरोपी की पीट कर हत्या, 3 लोगों पर बैल चोरी का आरोप। जान बचाकर भागे 2 आरोपी, विभूतिपुर के चक्कहबी का मामला।
सिवान में मोस्ट वांटेड अपराधी आफ्ताब आलम गिरफ्तार, भिलाई से गिरफ्तार कर लाई पुलिस। आफ्ताब पर 2 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज, कोर्ट में पेशी के बाद भेजा गया जेल। खगड़िया के बुधौरा गांव में अपराधी दशरथ महतो गिरफ्तार, 1 पिस्टल, 2 देसी कट्टा और 14 कारतूस जब्त। पटना में एनआईटी घाट पर गंगा में डूबे 3 युवक, 2 युवकों को बाहर निकाला गया, 1 युवक अब भी लापता। नालंदा के हिलसा में तालाब में डूबकर 2 साल के बच्चे की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। कैमूर में खुदरवा नदी में डूबने से 12 साल के बच्चे की मौत, परिजनों में पसरा मातम। बाढ़ के बख्तियारपुर में गंगा में डूबा किशोर की तलाश जारी। नालंदा के नूरसराय में पानी भरे गड्ढे में डूबकर 6 साल के मासूम मोनू कुमार की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। समस्तीपुर के मुसरी घरारी में सत्यनारायण पूजा का प्रसाद खाने से 20 से ज्यादा लोग बीमार, सभी को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोपालगंज में लाखों की शराब पर चला बुलडोजर, कई थाना क्षेत्रों से जब्त हुई थी हजारों लीटर शराब, पुलिस की कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप। कोलकाता में झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार गिरफ्तार, अधिवक्ता के पास से 50 लाख कैश बरामद, 6 अगस्त तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया। पटना में भी गंगा और गंडक नदी का बढ़ा जलस्तर, कुछ इलाकों में बाढ़ का खतरा। नेपाल में भारी बारिश की वजह से गंडक का बढ़ा जलस्तर, गंगा नदी भी उफान पर। भागलपुर के नवगछिया में कोसी का दिख रहा विकराल रूप, तेज कटाव में समाये कई घर, ग्रामीण ऊंची जगहों पर कर रहे पलायन। नेपाल के तराई क्षेत्रों में हो रही बारिश से गंडक नदी का जलस्तर बढ़ा, वाल्मीकि नगर बराज से गंडक नदी में 2 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी किया गया डिस्चार्ज। वाल्मीकि नगर के गंडक बराज में प्रशासन अलर्ट, तमाम तटबंधों और बांधों की सुरक्षा बढ़ी, अभियंताओं की टीम कर रही मॉनिटरिंग। एयरलिफ्ट कराए जा रहे झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, विधानसभा में बिगड़ी थी तबियत, चेन्नई कराया जा रहा एयरलिफ्ट। मानसून सत्र के दौरान बिगड़ी शिक्षा मंत्री की तबियत, सीने में दर्द और सांस लेने में हो रही थी परेशानी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हावड़ा कैश कांड को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना, कहा गिरफ्तारी के पीछे बीजेपी की साजिश। हेमंत सोरेन ने कहा सरकार गिराने की हो रही कोशिश, पर्दे के पीछे से बीजेपी लंबे समय से कर रही खेल, इस कांड ने बीजेपी को किया बेनकाब। कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला ने हावड़ा कैश कांड में हाथ होने से किया इनकार, कहा बदनाम कर रहे बीजेपी नेता। कैश कांड पर बोले विधायक सरयू राय, कहा मुख्यमंत्री के करीबी हैं तीनों विधायक, चर्चा के लिए दिया कार्यस्थगन, नहीं दिया गया बोलने का मौका। झारखंड को अकाल क्षेत्र घोषित करने की मांग, बीजेपी के विधायकों ने किया सदन के बाहर प्रदर्शन। सदन के भीतर भी अकाल क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर हंगामा, बीजेपी विधायकों ने वेल में आकर की नारेबाजी। सूखा पीड़ित किसानों को मिलेगी मदद, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का ऐलान, 1,26,000 किसानों ने कराया रजिस्ट्रेशन। पलामू के किसानों को मिलेगी मदद, मंत्री मिथिलेश ठाकुर का बयान, तेज होगा सूखा राहत अभियान। सिमडेगा में कोलेबिरा विधायक नमन विकसल कुंगांडी का वीरान पड़ा आवाज, 14 साल बाद दिलाई थी कांग्रेस को जीत। कोलेबिरा विधायक नमन विकसल कुंगांडी के जेल जाने के बाद जनता और पार्टी के लोग निराश, कोलेबिरा विधानसभा हुआ दागदार। जेडीयू महासचिव केसी त्यागी का बयान, बीजेपी की बैठक के बाद हुआ साफ, 2024 का चुनाव मोदी के नेतृत्व में, 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश के नेतृत्व में होगा। मुंगेर दौरे पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश यादव, 8 अगस्त को केंद्र सरकार के खिलाफ जनाक्रोश प्रदर्शन, महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर बोला हमला। कटिहार में आरजेडी, कांग्रेस और माले नेताओं की बैठक, 7 अगस्त को सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, आर पार की लड़ाई का ऐलान। पूर्व सांसद अरुण कुमार ने सीएम नीतीश पर बोला हमला, कहा विरोधी नेताओं को टारगेट कर रहे नीतीश कुमार। सासाराम में आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बिहार समाजवादियों का गढ़ नहीं बनने देंगे बीजेपी की सरकार। बेगूसराय समाणाले के पास महंगाई को लेकर वामपंथियों ने दिया धरना, डीजल पेट्रोल के बढ़ती कीमतों को कम करने की रखी मांग। पूर्व मंत्री विनय बिहारी ने बिहार में सिनेमाघरों के बंद होने पर जताई चिंता, कहा सिनेमा का व्यवसाय होगा प्रभावित। औरंगाबाद में 23,36,000 की गबन का खुलासा, 2.5 लाख रुपए के साथ एक गिरफ्तार, फर्जी आईडी से हुआ था पैसे का गबन। म्यूचुअल फंड के नाम पर हुआ था गबन, विशेष टीम कर रही थी गबन की जांच। जहानाबाद के जिला योजना कार्यालय की बत्ती गुल, रिचार्ज नहीं होने से कटी बिजली। 1 हफ्ते से अंधेरे में डूबा योजना कार्यालय, बिना पंखे और एसी के कार्यालय में हो रहा है काम। कटिहार में सिविल सर्जन डीएन पांडे का विदाई समारोह, लोगों ने दी शुभकामनाएं। रोहतास की डेयरी में चैंबर ऑफ कॉमर्स से जुड़े लोगों ने दिया धरना, व्यवसायिक इलाके मोहन बिगहा में गंदगी का अंबार, व कारोबारियों का व्यवसाय प्रभावित। दरभंगा का टेढ़ी बाजार मोहल्ला नर्क में तब्दील, सड़क पर जलजमाव से परेशानी, लोगों के घरों में घुसा गंदा पानी, लोग नर्क की जिंदगी जीने को मजबूर, नगर निगम पर लापरवाही का आरोप।
गोड्डा के लीलादास स्कूल प्रधानाचार्य पर स्कूल में दुकानदार को बुलाकर स्कूल ड्रेस बेचने का आरोप, ग्रामीणों ने किया जमकर विरोध। धनबाद में सिम्फर के कर्मचारियों ने प्रबंधन के खिलाफ खोला मोर्चा, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे कर्मचारी सुविधाएं छीनने का आरोप। धनबाद में रोजगार और बिजली और पानी की मांग को लेकर प्रदर्शन, बीसीसीएल गोविंदपुर एरिया के सामने राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस का धरना। गया में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रणेता बाल गंगाधर तिलक की मनाई गई पुण्यतिथि, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। रोहतास में मतदाता सूची को आधार से लिंक करने को लेकर बैठक, डीएम ने की राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक। बेगूसराय में आधार से वोटर आईडी कार्ड को लिंक करने की तैयारी, डीएम ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। नवादा में कम्युनिस्ट पार्टी ने 6 सूत्री मांग को लेकर किया प्रदर्शन, गरीब परिवारों को जमीन मुहैया कराने और 300 यूनिट बिजली फ्री देने की मांग। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर एसएसबी का जागरूकता अभियान, नवादा के सुखोदेवरा गांव में एसएसबी जवानों ने निकाली प्रभात फेरी, स्कूली बच्चों ने लिया हिस्सा। जहानाबाद के डीएम ऋषि पांडे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, गीत गाकर डीएम कर रहे हैं लोगों का मनोरंजन। सासाराम में एथलेटिक्स टीम का शानदार स्वागत, ओपन सीनियर जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रोहतास के एथलीटों का शानदार प्रदर्शन। साहिबगंज में 54 फीट कांवर लेकर निकले शिव भक्त, बरहेट के शिवगादी में बाबा काजेश्वर नाथ धाम में करेंगे जलार्पण। मध्य प्रदेश में जबलपुर के न्यू लाइफ हॉस्पिटल में आग से कोहराम, 8 लोगों की जिंदा जलने से मौत, मरने वालों में अस्पताल के 3 स्टाफ शामिल। जबलपुर के निजी अस्पताल में आग से कोहराम पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जताया दुख, मृतक के परिजनों को 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान। जबलपुर के अस्पताल में अग्निकांड की जांच शुरू, जनरेटर से आग के भड़कने की बात आ रही सामने, पुलिस और विशेषज्ञों की टीम ने किया मुआयना। गुजरात में अब तक 5,000 करोड़ के ड्रग्स बरामद, 6 महीनों में एनडीपीएस एक्ट के तहत 422 मामले दर्ज, 667 ड्रग माफिया गिरफ्तार। सीमा पार बैठे ड्रग माफियाओं ने माना कि गुजरात में ड्रग घुसाना नामुमकिन, जांच एजेंसियों द्वारा इंटरसेप्ट किए गए काल में हुआ खुलासा। लोकसभा में विपक्ष के साथ सहमति के बाद चारों सांसदों का निलंबन खत्म, संसद में प्ले कार्ड दिखाने के चलते कांग्रेस के 4 सांसदों को किया गया था निलंबित।